हेलो स्टूडेंट्स, राजपूत सर की क्लास में आपका वेलकम है। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4 लेटर के बारे में काफ़ी डिस्कस किया था। उसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको समझाए थे और मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 लेटर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज हम बात करते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 5 की। और इस क्वेश्चन में दो चीज़ें आती हैं, दो टॉपिक हैं, आर्टिकल एंड रिपोर्ट। दोनों ही आएंगे, आर्टिकल भी आएगा और रिपोर्ट भी आएगा क्वेश्चन नंबर 5 में। और उनके बीच में लिखा होगा, पहला लिखा होगा आर्टिकल, फिर बीच में लिखा होगा और फिर लिखा होगा रिपोर्ट या रिपोर्ट और आर्टिकल। आपको उनमें से कोई भी एक अटेम्प्ट करना है, दोनों नहीं करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 10 मार्क्स का है। इसको हम लॉन्ग कंपोजिशन भी कहते हैं। आर्टिकल को या रिपोर्ट को हम लॉन्ग कंपोजिशन भी कहते हैं। अब बात करते हैं इसकी मार्किंग स्कीम की बात करते हैं। तो इसको भी हम वी कैन डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट फॉर्मेट। फॉर्मेट 1 मार्क्स का होता है। और फॉर्मेट में हम क्या क्या चीज़ें लेते हैं? फॉर्मेट में अगर हम आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसका हेडिंग क्या है ये हमको लिखना चाहिए। और अगर हम रिपोर्ट लिख रहे हैं तो उसमें राइटर्स का नेम भी होना चाहिए। सेकंड कंटेंट। कंटेंट 4 मार्क्स का है। और थर्ड एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन 5 मार्क्स का है। और इस एक्सप्रेशन में हम देखते हैं कि ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, अप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड स्पेलिंग्स, ये 2.5 मार्क्स का है। देखिए एक्सप्रेशन 5 मार्क्स का है, इसमें दो चीज़ें काउंट होती हैं, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, अप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड स्पेलिंग्स 2.5 मार्क्स का। सेकंड इसमें कोहेरेंस एंड रेलिवेंस ऑफ आइडियाज एंड स्टाइल, ये भी 2.5 मार्क्स का। 2.5 एंड 2.5 5 मार्क्स, 1 और 4 5 और 5 10 मार्क्स। इस तरह से ये आर्टिकल 10 मार्क्स का होता है। तो आज हम केवल डिस्कस करेंगे आर्टिकल के बारे में। रिपोर्ट के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। हालांकि रिपोर्ट भी 10 मार्क्स की है और उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम ही है, लेकिन उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में डिस्कस करें। तो अब हम बात करते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स न्यूज़पेपर के लिए होता है और आर्टिकल स्कूल मैगजीन के लिए या कोई और मैगजीन के लिए भी हो सकता है। आर्टिकल्स को जैसा कि मैंने अभी बताया है कि आर्टिकल्स को हम लॉन्ग कंपोजिशन भी कहते हैं। जब हम आर्टिकल लिखते हैं तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें अपने दिमाग में रखने चाहिए, उनको हमें अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेने चाहिए, तभी हम आर्टिकल के क्वेश्चन को अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाएंगे। जैसा कि मैं आपको हर क्लास में बताता आया हूँ, कोई भी टॉपिक या इशू लेता हूँ तो उसके पहले इम्पोर्टेंट टिप्स के बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले उन इम्पोर्टेंट टिप्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए, तभी उसमें अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। फर्स्ट इसका वर्ड लिमिट इज 150 टू 200 वर्ड्स। आपको वर्ड लिमिट ध्यान रखना है कि हमको 150 से 200 के बीच में ही अपना आर्टिकल लिखना है। सेकंड, स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू एक्सप्रेस देयर ओन व्यूज और आइडियाज। का मतलब ये हुआ कि जब भी हम आर्टिकल लिखें तो हम अपने लैंग्वेज में लिखें, अपने आइडियाज़ को लिखें, किसी को कॉपी करके ना लिखें। चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, कोई भी इशू हो, उसको आप अपनी ही लैंग्वेज में, अपने ही वर्ड्स में लिखें। थर्ड, स्टडी केयरफुली द हिंट्स पॉइंट्स गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड कीजिए और उसमें क्या क्या हिंट्स या आपको पॉइंट्स दिए हैं, उन्हीं पॉइंट्स को आपको फॉलो करना है और उन्हीं पॉइंट्स को आपको अपने आर्टिकल में काउंट करना है। जैसा कि मैं आपको अपनी हर क्लास में बताता आया हूँ कि सीबीएसई के बोर्ड पेपर में जो क्वेश्चन होता है उसमें सारे हिंट्स और पॉइंट्स ऐसे दिए होते हैं कि उनके बेस पे ही हम अपना आंसर तैयार कर सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है, किसके बारे में हिंट्स दे रहा है, इसको हमें बहुत ध्यान से फॉलो करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट हमारा है अरेंज द हिंट्स पॉइंट्स गिवन इन ऑर्डर यू वांट टू डेवलप इन द फॉर्म ऑफ एन आर्टिकल। जब भी आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो क्वेश्चन में देखिए कि उसमें क्या हिंट्स दिए हैं, क्या पॉइंट्स दिए हैं, उन्हें आपको अरेंज करना है सिस्टमेटिकली। फिफ्थ पॉइंट, यू मे हैव सम न्यू आइडियाज। अब ऐसा भी नहीं है कि उसके बारे में जो क्वेश्चन में आइडियाज़ दिए हैं आप उन्हीं को फॉलो करें। अगर आपके पास उससे रिलेटेड कोई और न्यू आइडियाज़ हैं, लेकिन ध्यान रखना उससे अलग नहीं होने चाहिए,
उससे रिलेटेड ही होने चाहिए। अगर आपके पास कोई न्यू आइडियाज़ हैं और कोई आपके व्यूज हैं तो आप उनको अपने आंसर में उनको ऐड कर सकते हैं। 6th पॉइंट लास्ट है, पुट योर आइडियाज अंडर डिफरेंट मेन हेडिंग्स। अपने आइडियाज को, अपने व्यूज को डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स में आप आर्टिकल्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डेवलप ईच पॉइंट इन ए सिस्टमेटिक और लॉजिकल मैनर। यानी हर पैरा को, जो भी आप पैरा चेंज कर रहे हैं, हर पैरा में आप जो है अपने जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी आपके व्यूज हैं, उनको सिस्टमेटिक वे में लिखें और लॉजिकल मैनर में लिखें। 8th पॉइंट, इन फॉर्मेट राइट द टाइटल और हेडिंग एज गिवन इन क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में आप देखिए कि आर्टिकल्स का हेडिंग क्या है, उसको आप लिखना ना भूलें। सबसे टॉप पर सबसे पहले आप उसका हेडिंग जरूर लिखें। 9th पार्ट है, डिवाइड योर कंटेंट इनटू 3-4 पैराग्राफ्स। फर्स्ट पार्ट मैंने बताया था आपको कि हम आर्टिकल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 फॉर्मेट, और फॉर्मेट में आपको बताया था कि फॉर्मेट में आता है हेडिंग, और नंबर 2 था कंटेंट। अब कंटेंट की बात हम यहाँ पर करते हैं कि वी कैन डिवाइड कंटेंट इनटू 3-4 पैराग्राफ्स में हमें इसको लिखना चाहिए। अब बात करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ में हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। पैराग्राफ 1, गिव ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जो भी हेडिंग है, जो भी आपका टॉपिक है, उसके बारे में पैराग्राफ 1 में ब्रीफ में उसका इंट्रोडक्शन दें। पैरा 2 में एनालिसिस ऑफ द टॉपिक इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। यानी पैरा 2 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको जो हेडिंग है उसको एनालिसिस कीजिए, उसके बारे में जो आपके दिमाग में जो व्यूज आ रहे हैं, जो पॉइंट्स आ रहे हैं, उनको सिस्टमेटिक वे में उनको अरेंज कीजिए, और इसमें देखिए कि आपको उसमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी टाइप्स क्या हैं। सेकंड इसका है कॉन्सिक्वेंसेस। थर्ड है कॉजेज, यानी आप कारण बताएंगे। फोर्थ में गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स, उसके अच्छे और बुरे क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं इसके बारे में बताएंगे। और लास्ट इसमें आता है रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यानी उस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है आप उसके बारे में लिखेंगे। पैरा 3, उस आर्टिकल का जो हेडिंग है, उस हेडिंग का हमारी सोसाइटी पर, हमारे हेल्थ पर, हमारी एनवायरनमेंट पर और हमारे साइकोलॉजिकल व्यू से उन सब का क्या उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, इसके बारे में बताएंगे। और लास्ट का जो पैरा होता है, पैरा 4, उसको हम कंक्लूड करेंगे उसमें, और इसलिए हम इसको कंक्लूडिंग पैरा भी कहते हैं। और इस पैरा में हम अपने सजेशंस देंगे और अपने रिमाइंडर्स देंगे। सो लास्ट पैरे को हम कंक्लूडिंग पैरा भी कहते हैं। तो टिप्स और इंट्रोडक्शन तो आपने अच्छी तरह समझ ही लिया होगा, इसका फॉर्मेट भी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें हमको कवर करनी चाहिए। क्वेश्चन है, राइट एन आर्टिकल फॉर द स्कूल मैगजीन ऑन से नो टू पॉलीबैग्स। हेडिंग है से नो टू पॉलीबैग्स। अपनी स्कूल की एक मैगजीन है, उसके लिए आपको एक आर्टिकल लिखना है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल में हमें वर्ड लिमिट का ध्यान रखना चाहिए, और वर्ड लिमिट फिर बता रहा हूँ मैं 150 to 200 होनी चाहिए। सबसे पहले हम लिखेंगे हेडिंग से नो टू पॉलीबैग्स। अब आप इसको अपने या तो ब्लैक स्केच पेन से लिख सकते हैं, डिफरेंट कलर में लिख सकते हैं, लेकिन इसको बहुत ही अट्रैक्टिव वे में लिखें, और जो भी आपका हेडिंग है उसको अंडरलाइन करें, क्योंकि इसी के आपको 1 मार्क्स इसके लिए आपको प्रोवाइडेड है। अगर आप इतना अच्छा सिस्टमेटिक वे में करेंगे तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। सेकंड मैंने बताया था आपको कंटेंट, और कंटेंट में मैंने आपको बताया था कि वी शुड डिवाइड कंटेंट इनटू 3 और 4 पैराग्राफ्स, और कंटेंट 4 मार्क्स का है। कैसे लिखेंगे? पॉलीबैग्स हैव टुडे बिकम द पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। यानी पहले जो पैराग्राफ है, पहले पॉलीबैग्स के बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देंगे, उसके बारे में बताएंगे कि भाई इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। वी यूज देम इन डिफरेंट साइजेस विदाउट थिंकिंग दैट दीज आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। हम उनको डिफरेंट साइज में यूज करते हैं, वो कैरी करने में ईजी है, यूज करने में ईजी है, लेकिन उनको डिस्पोज करने में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि वो ईजीली डिस्पोज नहीं होते। ये हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया पॉलीबैग्स के बारे में। These polybags are easy to use but there are so many side effects।
इनको यूज़ करना तो बहुत आसान है, लेकिन इनके बाद में साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। एज दीज पॉलीबैग्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल इन नेचर, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल इन नेचर हैं। एंड ड्यू टू दिस, और इस वजह से दे रिमेन इन एग्जिस्टेंस फॉर ए लॉन्गर टाइम, और इसी वजह से क्योंकि वो डिज़ोल्व नहीं हो पाते, तो इसी वजह से वो कई कई साल तक हमारे अर्थ में पड़े रहते हैं। पॉलीथीन बैग्स कैन चोक आवर ड्रेन्स एंड सीवर सिस्टम। ये जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं, इनको हम यूज़ करने के बाद में फेंक देते हैं। फेंकने के बाद में ये ड्रेन्स में चले जाते हैं। जो ड्रेन्स हैं वो चौक हो जाती हैं, रुक जाती हैं, और जब वो रुक जाती हैं तो वाटर फ्लो बंद हो जाता है एंड कॉज इनसैनिटरी कंडीशंस, और इसकी वजह से हमारी ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। दिस कैन कोज सो मैनी अदर फैटल डिजीज़, और इसकी वजह से और बहुत सारी जो खतरनाक बीमारियां हैं वो पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट पैर हमने लिया है कि भाई इसके बारे में हमने एक स्टडी की है, इसके बाद साइंटिफिक कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, वो क्या कहती हैं। ए रिसेंट स्टडी टेल्स अस, यानी पॉलीथीन बैग्स के बारे में अभी कोई साइंटिफिक स्टडी हुई है, और उन्होंने काफ़ी रिसर्च करके उन्होंने ये बताया है दैट about 250 tons of plastic waste come out from various colonies of major cities every day, कि हर दिन डेली कम से कम 250 टन प्लास्टिक वेस्ट जो है वो हमारी डिफरेंट कॉलोनीज से आता है, और वो हमारी ड्रेन्स में चला जाता है जहाँ पर कि वो चौक हो जाती है। ऑन बर्निंग ये एमिट आवर पॉइजनस गैसेज विच आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। अगर हम इनको जलाते हैं तो जलाने से इनसे बहुत हार्मफुल गैसेज निकलती हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। These polybag आर नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली। ये पॉलीबैग्स एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। दे impure the atmosphere and create unhealthy effect on our life। ये हमारे लिए, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए और हमारी हेल्थ के लिए एडवर्स इफेक्ट करती हैं। वी शुड बी वेरी कॉशियस इन देयर यूज। ये हमने लिख दिए इसके हार्मफुल इफेक्ट। ये साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बता दिया, ये हमने इसके हार्मफुल इफेक्ट बता दिए। अब इनके बाद में अब मैं कंक्लूडिंग पैरा पे आ रहा हूँ, जो लास्ट पैरा है, कीपिंग इन व्यू देयर इम्पैक्ट्स ऑन अस, यानी उनका हम पर क्या बैड इफेक्ट होता है उसके बारे में ध्यान रखते हुए सो मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव कम्प्लीटली बैंड द यूज़ ऑफ पॉलीबैग्स। पॉलीबैग्स के यूज पर कम्प्लीटली बैन लगा दिया है कि कहीं भी कोई भी शॉपकीपर या कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी पर्सन पॉलीबैग यूज नहीं करेगा। अगर वो पॉलीबैग यूज करता हुआ पाया गया तो उस पर फाइन लगेगा। मैनी सेमिनार्स एंड स्टूडेंट्स रैलीज हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड टू एडुकेट द कॉमन पीपल अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ दीज पॉलीथीन बैग्स। इन पॉलीथीन बैग्स के क्या क्या नुकसान हैं, इनसे हमें क्या क्या परेशानी हो सकती है, या लॉन्ग टर्म में इससे हमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसके बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए, उनको समझाने के लिए स्टूडेंट्स काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो आर्टिकल्स हमने अच्छी तरह समझ लिया है। आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे रिपोर्ट के साथ में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उनका आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।